जी व्यूवर्स, गुजरात से मैं हूँ फरहान मीर। मुल्क में पल पल बदलती हुई सियासी सूरत हाल के साथ हम हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है, जबकि मरीम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। इस हवाले से गुजरात में सियासी सूरत हाल जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती हुई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कौमी असम्बली की 6 में से 4 नशिस्तों पर PTI ने कामयाबी हासिल की है और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी PTI ने कामयाबी हासिल की है। गुजरांवाला में NA-78 की बात करते हैं, शहर का हल्का जिसमें से खुर्रम दस्तगीर खान को जो है PTI के उम्मीदवार मुबीन आरफ जट ने शिकस्त दी है और इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से गुजरांवाला में बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि PTI के उम्मीदवार मुबीन आरफ जट जो हैं वो लापता हैं। मगर हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि मुबीन आरफ जट लाहौर में अपने एक अजीज़ के घर जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। 3 रोज़ कबल शहबाज गिल जो PTI के मर्कज़ी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट जो है वो मंजर आम पर आया और उसमें ये दावा किया गया कि मुबीन आरफ जट समेत 4 मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं उनको तशद्दुद के बाद जो है वो अगवा कर लिया गया है। मगर हमने इस बात की तस्दीक की और हमें पता चला कि मुबीन आरफ जट जो हैं वो उन्होंने उस रात जो है वो नारोवाल गए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल के साथ जो है वो मुलाकात भी की। दूसरे दिन अचानक वो मंजर आम पर आ गए और अपने दफ्तर में वो लोगों से मिलते हुए भी दिखाई दिए और लोग उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जो है वो सारा दिन जारी रहा। उसी रात उन्होंने एक बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ जो है वो लाहौर गए और लाहौर के जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोखर, उनके साथ जो है वो मुलाकात की। हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि उस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की एक मरकज़ी क़यादत जो है वो भी मौजूद थी। मामलात जो हैं वो उनके आखिरी मराहिल में हैं, मगर मुबीन आरफ जट की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत जो है वो एक मुअम्मा बनी हुई है। मुबीन आरफ जट के जो करीबी दोस्त हैं, जो उनके रुफ़क़ा हैं, उनका ये कहना है कि मुबीन आरफ जट जो हैं वो लापता हैं। मगर दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि मुबीन आरफ जट को चाहिए कि उस शहर की बेहतरी के लिए बेहतर फ़ैसले करें। बेहतर फ़ैसले हम अपने व्यूवर्स आपके साथ शेयर करेंगे। बेहतर फ़ैसले क्या हैं? चूँकि हल्का की आवाम और जो कारोबारी लोग जो उनके साथ थे, उनका ये सोचना है कि वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करें ताकि वो शहर की तमीर व तरक्की के लिए काम कर सकें। मगर मुबीन आरफ जट ने चूँकि इमरान खान के नाम पर वोट लिया है, उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं वो इन अफवाहों से खासे नालां नज़र आते हैं। और अगर मुबीन आरफ जट मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो यकीनन उनको इलाके की आवाम और जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद है, उनकी तरफ से उनको शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान की भी बात करें। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान जो है मुसलसल 2 रोज़ से इस्लामाबाद में बैठे हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं मुबीन आरफ जट, वो किसी तरह मुस्लिम लीग नून में शामिल ना हो। चूँकि अगर खुर्रम दस्तगीर जो कि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, अगर मुबीन आरफ जट PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हैं तो यकीनन उनकी मुश्किलात में भी जो है वो इजाफा होगा। जैसा कि आप समझते हैं कि 12 में से 6 नशिस्तों पर PTI ने जो है वो कामयाबी हासिल की है और उन 6 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जो हैं उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी हुई है और ज़राए के मुताबिक जो है वो उस हलके में से फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। मगर आज उनकी जो है वो रिकाउंटिंग का जो वो फैसला जो है वो आज आ जाएगा और उनका ये दावा है कि उस हलके से मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो जाएगी। अगर उस हलके से मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है तो इस तरह PTI के पास 6 की बजाय जो है वो 5 नशिस्तें रह जाएंगी। अब 5 नशिस्तों की बात करते हैं। 5 नशिस्तों में से 3 सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके मुस्लिम लीग नून के साथ जो हैं वो जो मामलात हैं वो भी तय हो चुके हैं और वो आखिरी मराहिल में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। PTI की जानिब से जो आज़ाद अरकान हैं उनके जो मामलात हैं वो भी आने वाले 1-2 दिनों में जो हैं वो तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की 2 कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं, जिनमें मोहम्मद अहमद चट्टा जो कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों रिश्तों पर बैक वक्त वज़ीराबाद से कामयाब हुए हैं, जबकि किला दीदार सिंह से कौमी असम्बली के एक उम्मीदवार हैं जिनका राना बिलाल इजाज़ साबिक मुशीर इतलात भी रह चुके हैं। उन्होंने राब्ते के बावजूद मुस्लिम लीग नून के बात करने से इनकार कर दी है। उनका ये कहना है कि हमें जो वोट हैं वो इमरान खान के नाम पर मिले हैं, हमारा जो वोट जो है वो इमरान खान की मदद है। जी आज हमारी मुस्लिम लीग
لیگ نون کے نو منتخب احمد محمود شریف ورق کے ساتھ بھی بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کی جو مقامی تنظیم ہے وہ پوری طرح متحد ہے، ہم اکٹھے ہو کر چلیں گے اور بزرگ سیاستدان خان غلام دستگیر خان اور خرم دستگیر خان کی قیادت میں جو ہے وہ ہم شہر کو لیڈ کریں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف گوجرانوالہ کے لیے جو اورنج ٹرین اور آئی ٹی ٹاور کا جو اعلان کر کے گئے ہیں، آئی ٹی یونیورسٹی کا اعلان جو کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو ہی بنے گی اس کے اوپر کام شروع ہوگا اور ہم نے اپنے جو وعدے بھی عوام کے ساتھ کیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ دوسری جانب ہماری محمود شریف ورق سے یہ بھی بات ہوئی کہ بہت زیادہ دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ پی ٹی اے کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو پولنگ کا عملہ ہے ان کے ساتھ مل کر دھاندلی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو تیسری قوت ہے وہ نیوٹرل تھی، صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں، جس پر انہوں نے تیسری قوت کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ عمران خان کے جھانسے میں نہ آئیں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک بنانے والی جماعت ہے اس کا ساتھ دیں۔ محمود شریف ورق کے جو مخالف امیدوار ہیں راشدہ طارق، ان کے بیٹے نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ ہم 30,000 ووٹوں سے جیتے ہیں، مگر جب ہمیں فارم 47 دیا گیا تو اس میں ہمارے 7,000 ووٹ جو ہیں وہ کینسل کیے گئے تھے، 15,000 ووٹوں سے جو ہے وہ ہمیں شکست ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو سابق رکن پنجاب اسمبلی توفیق احمد بٹ پی پی 64 سے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھے جان بوجھ کر جو ہے وہ ہروایا گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ استدعا کی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فرحان میر کو دیجیے اجازت۔